हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 हिंदी की बुक का चैप्टर 3 बस की यात्रा। इसमें हम इसकी समरी देखेंगे, ठीक है। और अगर आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन वर्ड टू वर्ड विद मीनिंग्स चाहिए ना, तो देखिए हमारा चैनल है लर्नर बी, ठीक है। ये तो लर्नर बी है और इसमें हम लोग सारे के सारे क्लासेस के वीडियोज़ डालते हैं। लर्नर बी फॉर 8th, ठीक है। ऐसे ये हमारा चैनल है लर्नर बी फॉर 8th। इसकी जो प्लेलिस्ट है वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। वहाँ जा कर के आप लोग बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी देख सकते हैं। हिंदी, साइंस, एसएसटी सारे सब्जेक्ट्स का आपको, मैथ्स स्पेशली मैथ्स वहाँ पे आपको कंप्लीट मिल जाएगा। यहाँ पर हमारा मैथ्स कंप्लीट नहीं है, वहाँ पे आपको सारे के सारे मैथ्स, पूरी मैथ्स मिल जाएगी। और बाकी सारे के सारे सब्जेक्ट्स भी हम लोग वहाँ पे धीरे धीरे करके कंप्लीट डाल देंगे। 8th क्लास के लिए आपको एक वहीं चैनल पे जाना है और सब कुछ आपको कंप्लीट कवरेज मिल जाएगा। तो उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इसका जो मैं कमेंट में पूरा प्रोवाइड कर दूंगी उसकी प्लेलिस्ट। तो देखिए बस की यात्रा, इसके हमने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन वहाँ पे किया हुआ है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसकी समरी। तो देखिए ऐसी खचाड़ू सी बस, ऐसी बुरे हालत में जो बस थी, इसमें जो लेखक हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं। तो क्या होता है, हरिशंकर परसाई उच्च कोटि के व्यंग्यकार हैं। व्यंग्यकार मतलब एक होता है ना कि मजा व्यंग करना, टॉन्ट मारना, मतलब एक तरह से जैसे कि आपका कोई फ्रेंड की शर्ट है, सपोज करिए वो बड़ी ख़राब लग रही है, आप कहें अरे वाह बड़ी बढ़िया शर्ट है, तो ये होता है व्यंग। तो ये जो इसके राइटर है ना हरिशंकर परसाई, वो उच्च कोटि के मतलब पहले दर्जे के व्यंग्यकार हैं। इस यात्रा वर्णन पाठ में उन्होंने बताया है कि किस तरीके से वाहनों के मालिक धन के लालच में पुराने घिसे हुए और जर्जर अवस्था के वाहन सड़कों पर चलाते हैं। इसका मतलब है कि जो वाहनों के मालिक होते हैं, जैसे कि उस बस का जो ओनर है, इतनी खराब बस थी फिर भी वो सड़कों पर इस बस को चला रहा था पैसे कमाने के चक्कर में, ठीक है। तो लेखक इसी के बारे में ही बात करते हैं। लेखक और उनके मित्र कंपनी के काम से सतना गए थे, ठीक है। लेखक और उनके कुछ फ्रेंड्स जो थे वो सतना गए थे अपने फैक्ट्री कंपनी के काम से। वापसी पर उन्होंने पन्ना के लिए जो बस पकड़ी, ये जगह के नाम है, ठीक है। सतना, पन्ना, ये सारे के सारे कहाँ हैं, मध्य प्रदेश में है। तो वापसी में उन्होंने पन्ना के लिए जो बस पकड़ी वह काफ़ी पुरानी और जर्जर अवस्था में थी। मतलब देख लीजिए आप कैसी खराब सी हालत में वो है, ठीक है। लोग उस बस में यात्रा करने से हिचक रहे थे, मतलब उनको डर लग रहा था कि भाई ऐसी बस की हालत है और डर तो ऑब्वियसली लगेगा इतनी ख़राब हालत की बस में। लेखक ने जब बस को देखा तो वह स्वयं से पूछ बैठे कि क्या ये बस चलती भी है। बस कंपनी का एक हिस्सेदार उन्हें विश्वास दिलाने लगा, ठीक है, कि डरने की कोई बात नहीं है, ये बस बहुत ही अनुभवी है, बड़ी एक्सपीरियंस्ड और बड़ी पुरानी बस है। लेखक को जो लोग विदा करने आए थे वो लोग उनकी तरफ ऐसे देख रहे थे कि मान लो अंतिम विदा कर रहे हो, ठीक है। इसके बाद तो मिलने नहीं वाले, इतनी बुरी बस में बैठे हैं, क्या पता कल हो ना हो, इस तरीके की हालात बस के थे। जब बस चली तो ऐसे आवाज़ कर रही थी जैसे इंजन यात्रियों की सीट के नीचे लगा हो, कि मतलब इतनी गड़गड़ गड़गड़ कर रही थी कि ऐसा लग रहा था इंजन जो है वो सीट के नीचे ही लगा हुआ हो यात्रियों की। बस का हर एक हिस्सा अलग अलग हिल रहा था, बहुत ही मतलब अलग ही अलग डायरेक्शन में हिल रहा था, कोई एक दूसरे के को सपोर्ट नहीं कर रहा था बस का कोई भी हिस्सा। लेखक लिखते हैं कि उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि वे सीट पर बैठे हैं या सीट उन पर बैठी हुई है। फिर एकदम से बस जो है क्या हुआ, रुक गई। पता चला कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। काफ़ी देर बाद बस फिर चली, पर लेखक को अब उस पर भरोसा नहीं रहा। सड़क के दोनों तरफ लगे हरे भरे पेड़ लेखक को दुश्मन से नज़र आ रहे थे। तो पहले तो उस बस की टंकी, पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया तो वो रुक गई, फिर पेट्रोल पड़ा और उसको ठीक करा, ठीक है। फिर धीरे धीरे कुछ करके चली। फिर जो पेड़ निकल रहे थे ना रास्ते में, वो लेखक को दुश्मन से लग रहे थे, क्योंकि बस के कभी भी उन पेड़ों से टकरा जाने की आशंका सता रही थी। उनको लग रहा था कि भाई कभी भी ऐसा ना हो जाए कि जो बस है ना, ये जो अड़ोस पड़ोस में पेड़ हैं इनसे टकरा ही ना जाए कहीं ये बस। तो मतलब इतने बुरे हाल बस के लग रहे थे उनको। फिर आगे है, झील दिखाई दे दी तो सबको डर लगा। एक पानी की झील सी, नदी सी दिखाई दी तो सबको लगा कि बस कहीं ये जो हमारी बस है ना ये उस झील में ही ना गिर जाए। फिर एकदम से क्या हुआ, बस फिर से रुक गई। ड्राइवर उसे चलाने के लिए तरह तरह की तरकीबें अपनाने लगा, लेकिन वो चलने का नाम ही नहीं ले रही थी, मानो सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ दिया हो। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है, मतलब इसमें ये था ना कि हम सविनय अवज्ञा आंदोलन आप लोगों ने
नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। आप लोग अपनी हिस्ट्री के 8 में पढ़ेंगे, मतलब अपनी 8th क्लास है, इसी की हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था अंग्रेज़ों के खिलाफ और कहा था कि हम आप लोगों की कोई भी बात नहीं मानेंगे, आप लोगों के खिलाफ चलेंगे। तो इसी तरीके से बस हरकतें कर रही थी, कोई भी बात किसी की नहीं मान रही थी, अपनी अपनी ही चला रही थी। तो बस एक बुढ़िया की भांति थक कर बैठ गई। अब बिल्कुल रुक गए, जैसे बूढ़े लोगों से बेचारा ज़्यादा तो चला नहीं जाता, इसी तरीके से बस भी जो है वो बिल्कुल बूढ़े लोगों की तरह ही बेचारी थक के बैठ गई, ठीक है। फिर किसी तरह जो हिस्सेदार साहब थे, उन्होंने, हिस्सेदार साहब का मतलब है कि होता है ना बस में कई सारे मालिक होंगे, तो उनमें से एक मालिक बस का था जो उसने इंजन खोला, कुछ सुधार किया, तो बस जो है फिर दोबारा से बहुत ही धीरे धीरे करके चलने लगी। चांदनी रात में, मतलब चांद वाली रात थी, चांदनी रात में रास्ता ढूंढती हुई रेंगती हुई बड़े आराम आराम से वो आगे की तरफ बढ़ रही थी। कोई गाड़ी आती तो वो खुद को किनारे कर लेती कि भाई रास्ता दे देती, कि पता लगा कि ठोक के ही चली गई, है ना। आगे चलकर बस एक पुलिया पर पहुंची ही थी कि उसका टायर फट गया। अब इतनी ज़्यादा बुरी हाल में थी कि जैसे वो पुलिया के पास एक जगह पहुंची तो उसका टायर फट गया। बस नाले में गिरते गिरते बची। लेखक व्यंग करते हैं कि कंपनी के हिस्सेदार में उत्सर्ग की दुर्लभ भावना थी। मतलब कैसे, अरे कुछ नहीं यार, उत्सर्ग की दुर्लभ भावना मतलब ये होता है कि ऐसा था कि कुछ नहीं होगा भाई, हमारी बस है, ये तो अपने रास्ते को पार करेगी, इस तरीके की भावना थी। टायरों की हालत जानते हुए भी जान हथेली पर लेकर वो इंसान खुद भी उस बस में सफ़र कर रहा था। उस महान व्यक्ति के यात्रियों सहित अपनी जान खतरे में डालकर टायरों पर होने वाला व्यय बचा लिया। मतलब टायर जो होती, इतनी बुरी हालत थी, टायरों पे खर्चा होता, नए बदले जाते, अपनी भी जान हथेली पर, दूसरों की भी, मगर उसी बस में बैठ करके जा रहे हैं पैसे कमाने के चक्कर में। दूसरा घिसा टायर, लगातार बस फिर चली, ठीक है। अब टायर भी घिसा था, फिर भी क्या करें, फिर से बस चली। मगर लेखक ने अब पन्ना तो क्या कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। बट फिर वो लेखक और उनके फ्रेंड्स जो हैं वो सोचने लगे कि भाई पन्ना उन लोग को जाना था ना, तो कहने लगे पन्ना क्या, हमने तो कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी है। ऐसा लगता है कि ज़िंदगी तो इसी बस में गुजर जाएगी और प्राण भी यहीं निकल जाएंगे। और यही हंसी मजाक जो है, वो दोस्त थे ना, 4 दोस्त थे, लेखक और उनके और दोस्त थे, वो लोग ऐसे आपस में हंसी मजाक करते रहे और रास्ता पूरा निकला नहीं निकला ये हमें चैप्टर में नहीं बताया गया है, बस यही बताया है कि हंसी मजाक वो लोग करते रहे। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर इस चैप्टर की समरी देखी है। तो अगर आपको इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, हर वर्ड का मीनिंग, इसके क्वेश्चन आंसर्स और बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी, जैसे मैथ्स, साइंस, ठीक है, वो सब कुछ अगर आपको चाहिए तो मैं कमेंट सेक्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूँगी इसका, उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।